हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आर्टिकल 1 से लेके आज हमारा 45 तक हमने कंप्लीट करने वाले हैं। तो आर्टिकल हमारा 45 है, भाग 4 का है ना, भाग 4 का है ना, ये जो कि DPSP नीति निर्देशक था, DPSP है ना, जो कि 36 से लेके 51 तक है ना। इसमें का मेरा लगभग फुलफिल हो गया, पूरा क्लास कंप्लीट कर लिया है हमने। हमारा एक क्लास है कि जो 45 पढ़ा रहा है हमको, तो बस 6 और बचा। तो इसमें हम 45 और 46 कवर करेंगे है ना इस वीडियो में, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताएंगे। तो चलिए नौवीं स्टेप स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमने लिखा भी है पहले, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, मैंने बालकों के लिए शिक्षा देना जरूरी है। 6 से 14 वर्ष आपने देखा होगा, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क है ना, निःशुल्क शिक्षा आपने देखा होगा आपके गांव वगैरह में प्राइमरी स्कूल होगा है ना। तो उसमें क्या है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है कि नहीं, 6 से 14 वर्ष के लिए। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 45 में है, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड। ठीक है, चिल्ड्रेन को कंपलसरी है, 6 से 14 वर्ष के जो भी उनको कंपलसरी है शिक्षा देना, राइट। आई होप आपको समझ इसमें अनुच्छेद 45 हमारा एक आता है, सरकार का ये हमारा कर्तव्य है, हर बच्चों को 6 से वह 14 वर्ष के आयु तक उनको मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। वह कल्याणकारी राज्य की दिशा कदम है, एक कल्याणकारी, ये राज्य जो है ना, राज्य जो एक कल्याणकारी दिशा निर्देश है ना, दिशा निर्देश है, राइट। तो है ना दिशा निर्देश, ठीक, दिशा निर्देश हम ऐसे कर सकते हैं, दिशा निर्देश है ना, अपन सीधा लिख देते हैं दिशा निर्देश है ना, राज्य को कल्याणकारी दिशा निर्देश है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। फिर इसके बाद मुख्य बिंदु कुछ है यूपीएससी के पर देखो, भाग 4 का राज्य नीति निर्देशक तत्व है। इसमें हम विषय है क्या, हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, और हमें उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, संरक्षण बढ़ाना, साक्षरता मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देना, और समान अवसर प्रदान करना, राइट। आधारित सिद्धांत है, जो आधारित सिद्धांत हमारा है, समाजवादी और कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नॉन जस्टिसेबल है ना, जस्टिसेबल, आई होप आपको समझ में आया। देखिए, इसमें हमें कुछ संशोधन मिले हैं, उसको भी हम चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, मूल जो 1950 में राज्य द्वारा 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रयास करेगा, 1950 से ही स्टार्ट हो गया था। और 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, 21A में जोड़ा गया है शिक्षा का मौलिक अधिकार। ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार संशोधन 86 वहाँ संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, है ना, 2002 में हुआ था। और अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें शिक्षा है ना, मौलिक अधिकार है, बस इतनी है, ठीक है। शिक्षा मौलिक अधिकार है, अधिकार। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें क्या 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जो कि 21A में जोड़ा गया 2002 में, और 86 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, बात करें हुई तो 6 से कम वर्ष के प्राथमिक देखभाल का और शिक्षा के लिए नीति निर्देश। देखिए, आर्टिकल 45 में हमारा क्या है कि 6 वर्ष कम बच्चों के प्रारंभिक देखभाल भी शिक्षा का, ठीक है। आंगनबाड़ी भी सुना होगा ना, 45 अनुच्छेद 45 में जो 6 वर्ष से कम है, ठीक है। अगर आप कोई पूछेगा ना, तो ये देखो, हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, तो ये जो 45 में से हटा दिया गया, ठीक है। अब उसे 21 में शिफ्ट कर दिया गया, 21A में शिफ्ट कर दिया है। 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा अनिवार्य है, और मौलिक अधिकार भी है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना। 6 वर्ष के कम बच्चों देखो, उसमें प्रारंभिक है ना,
तो प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा देखभाल है ना। प्राइमरी मतलब आप समझ में आ गए प्राइमरी क्यों पढ़ाया जाता है। प्राइमरी का यही होता है कि बच्चों का देखभाल और शिक्षा प्रारंभिक में, जिसे कि फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। ये नीति निर्देशक तत्व ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, 45 आर्टिकल 45 में आता है ना, राइट। आई होप आपको समझ में आया। इतनी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, लाइक जरूर कर देना भाई, है ना। अब बात करें तो वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है मिलती। निजी स्कूलों में 25% सीट बच्चों के लिए निर्धारित किया जाता है ना। और जिसमें कि अब हम आर्टिकल 46 चलेंगे, है ना। आर्टिकल 46 चलेंगे तो अपन आर्टिकल 46 में देखते हैं क्या है ना। तो हमारा हाँ इस पे देखिए आर्टिकल 46 जो है अनुच्छेद 46, ठीक। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित है ना, अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियाँ, सही है, अनुसूचित जनजाति, ट्रेबिस बोलते हैं, जनजातियाँ, जातियों के लिए, है ना। अन्य कमजोर वर्गों के लिए संरक्षण है। अब चलिए देखिए संविधान प्रावधान में टेक्स्ट समरी में देखेंगे। राज्य कर्तव्य होगा, राज्य को ये कर्तव्य की सुनिश्चित करता है कि SC और STS सामाजिक शिक्षित रूप से पिछड़े वर्ग OBCS के लिए एक शिक्षित और आर्थिक हितों के लिए विशेष रूप से देखभाल करे। यानी कि जो OBC है, ST SC है ना, इन लोग के लिए एक देखभाल के लिए, है ना। चलिए उसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या है ना। तो थोड़ा से हम लोग इसमें नोट कर लेंगे, है ना। तो देखिए चलिए हम सरल शब्द में समझते हैं थोड़ा। देखिए करने का मतलब कि जो सरकार सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार को जो STS है ना, SCS OBCS है ना, सबके लिए क्या है ना, एक कमजोर वर्ग विशेष ST SC OBC के लिए शिक्षा, रोजगार, आर्थिक में अवसर और बराबरी का हक मिले। ठीक है, इसमें क्या है कि शिक्षा, रोजगार, बराबरी का हक मिले, है ना, बराबरी का हक मिले, है ना। मैं एक इसलिए कह रहा हूँ, देखिए इसमें क्या है ना, भेदभाव शोषण से सुरक्षा दी जाएगी। इसमें क्या है, भेदभाव शोषण से सुरक्षा दी जाएगी, है ना। तो इसमें देखो पिछड़े वर्ग जिसे OBCS है ना, जो शिक्षा और आर्थिक हितों के लिए विशेष रूप से देखभाल करे और उन्हें सामाजिक अन्याय से एक सभी प्रकार के शोषण से बचाए। सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना, जो पिछड़े वर्ग हैं, है ना, इससे बचाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या देखना है, इसमें कुछ मुख्य बिंदु देखिए। भाग 5 में राजनीति निर्देशक तत्व में ST SC के पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति है, जिसमें कि सोशलिस्ट DPSP है ना, जिसमें मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समानता, शिक्षा, आर्थिक विकास के बढ़ावा देना। तो इसके लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है, कि सामाजिक शिक्षा, आर्थिक विकास। देखो शिक्षा पे दोनों सरकार बना सकते हैं, सूची है, राज्य भी और केंद्र भी बना सकती है शिक्षा पे कानून। ठीक है, तो कोई नहीं, बस हम लोग यही जानेंगे। और देखिए अब कुछ हम कुछ संवैधानिक, देखिए कुछ लिंक आर्टिकल, जैसे कि हमने 15 पढ़ा दिया, 16 पढ़ा दिया, 46 भी पढ़ा दिया। तो 46 हमारा पढ़ा दिया हमने, 46 पढ़ा ही रहा है, अभी पढ़ा नहीं दिया। 335 और 338 342 अभी नहीं हमने पढ़ाया है, तो इसके हम बाद में बताएंगे, बट थोड़ा से बता दें। देखो 16(4) में हमने बताया नौकरियों के आरक्षण की अनुमति है, 16(4) में, है ना। 16 के भाग 4 में
नौकरियों जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी अवसर रोजगार का आरक्षण अनुमति है, ठीक है। और 15/4 में हमने बताया SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान बना जा सकता है। 2019 में कुछ संशोधन भी हुआ था जॉब के रिलेटेड, ठीक। आई होप आपको समझ कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। शिक्षा के अवसर प्रदान करना, समान भागीदारी सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 46 हमारा। समाज के कमजोर वर्गों को शोषण और भेदभाव बचाता है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस समान अवसर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी स्थापित करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, है ना। इसके बाद हमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है ना। हाँ, इसके बाद हमें कुछ सारांश निकला है, थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 भारत के संविधान में सामाजिक न्याय का स्तंभ करता है। इसका लक्ष्य है कि हमें समाज वर्ग को बराबरी और अवसर मिले, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।